हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे 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 राधे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी। उस दिन भी आप लाइव आए थे बीच में, तो मैंने ट्राई किया था ऐड होने का, बट हुए नहीं। मुझे लाइक कुछ बताना था, जो दोबारा से मेरे साथ कुछ हुआ था वो जी मुझे शेयर करना था, इसलिए मैंने कोशिश कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप कैसा, आपका काम ठीक चल रहा है? बस बढ़िया, राधा रानी की कृपा से सब अच्छा। बिल्कुल, हमेशा कृपा बनी रहे। जी बस। बताइए। तो ऐसा हुआ, मैं अभी ना कहीं पे गई थी, लाइक गांव में गई थी अपने, किसी की कुछ हो गया था, तो मैं किसी की हेल्प करने गई थी। उनके पति नहीं थे, कुछ भी नहीं, तो केस कुछ हो गया था, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए गई थी अपने गांव। मेरे गांव से थोड़ा दूर था उनका घर, तो मैंने सोचा चलो मैं जाके करके आती हूँ, कुछ जितना होगा मेरे करने का, ऐसा मेरे मन में था, तो मैं चली गई। तो रास्ते में क्या था, जैसे नहीं ऑटो होता है, ऑटो पे बैठते हैं, तो रास्ते में पीपल के पेड़ होते हैं, जैसे आपने बोला ना, पीपल के पेड़ में भगवान होते हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान, राइट। तो वो जी मेरे मन में चल रहा था। वैसे यहाँ पे तो गुड़गांव में मुझे देखने को नहीं मिलते ऐसे कुछ, तो मैं वहां पे जा रही थी, गांव था है ना, तो रास्ते में मैं जा रही थी, तो एक पीपल का पेड़, ऑटो में बैठे थे, मेरा बैग रखा था और हम ऑटो में थे, एक पेड़ पड़ा पीपल का, तो मैं गई, मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके हक कर लूं, पता नहीं क्यों अचानक से ऐसे मन कर रहा था मेरा कि मैं हक कर लूं। फिर मेरी हिम्मत नहीं बोलने की, भैया ऑटो रोक लो, और मैं ऐसे, तो फिर मैं चला गया, ऑटो आगे, दूसरा फिर से पड़ा पीपल का पेड़, फिर से मैं सोच रही हूँ कि मैं हक कर लूं, मतलब मेरे को रुका नहीं जा रहा, इतना ज्यादा मुझे बेचैनी सी हो रही, पता नहीं क्यों अचानक से, और कोई ऐसा भाव नहीं था मेरे मन में कि मुझे ऐसा कुछ करना है या कुछ भी। फिर से ऐसा हुआ, फिर से मैं नहीं बोल पाई, तीसरा पेड़ पड़ा, मेरा बैग गिर गया नीचे, मेरा बैग ऑटो से आप समझ रहे हो, बैग गिरा, और फिर मैं भागी, मैंने बैग तो नहीं उठाया, मैं भागी उधर, पेड़ था मतलब थोड़ा सा थान सा बनाया था, तो मैं गई और मैं भागी और मैं जाके हक किया और आंखें बंद की, और मेरे को फिर से लाइक कान्हा जी मतलब फील हुए, वैसे दिखाई दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक मेरे को वो बताना था आपको कि हाँ ऐसा है। तो मुझे वो चीज लाइक ऐसे फील हुई कि मतलब ऐसे मेरे अंदर बिल्कुल वो कान्हा जी, और दिखे मुझे सेम वैसे ही जैसे मैंने पहली बार देखा था उनको, वही मोर मुकुट पहने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जो बोलते हो वो सच क्यों हो जाता है मेरे साथ। मतलब मैं कोशिश कर रही थी बहुत, मतलब बहुत टाइम तक, एक 30 मिनट का ये होगा, 30 मिनट में बहुत बेचैन सी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे भी जाके मैं हक कर लूं, कि मैं कान्हा जी को हक करूंगी, ऐसा फील आ रहा था, और खुद अपनी मर्जी से। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, कोई मेरा प्लान नहीं था, कुछ भी ऐसा लेके भाव भी नहीं था कि ऐसा कुछ मैं सोचूंगी, बट वो अचानक से एकदम जैसे वो पेड़ दिखाई दिया, तो अचानक से दिमाग में आया कि ये तो भगवान है स्वयं, कान्हा जी है, तो मेरा ऐसा बस मन किया, और वो चीज सच में मेरे साथ हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम छोटे थे ना, तो हमें जब छोटे थे तो मुझे नहीं पता कौन कौन सी स्टेट में ये बात कही जाती है, बट हरियाणा में तो कही जाती है। हाँ, हमारे यहाँ भी तो कही जाती है। है ना, तो ये कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भूत रहता है, उसके पास से मीठा खा के मत जाना। राइट। तो मैं भी बचपन में यही सोचता था, तो मैं पीपल के पेड़ से थोड़ा दूर से जाता था, और दोपहरी में कहते हैं कि दोपहरी में भूत होते हैं, बिल्कुल मत जाना, तो हम भी दोपहरी में दूर से जाते थे, घूम के जाता था मैं दूर से। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, तो मेरी समझ में आया कि लोग बात तो सही कहते थे, लेकिन बात पूरी नहीं कहते थे। तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में जब अपना वर्णन कर रहे हैं 10वें और 11वें अध्याय में, तो भगवान कहते हैं कि वृक्षों में पीपल मैं हूं। तो तब मेरी समझ में आई कि अरे, भूत भूत नहीं रहता, वर्तमान भी रहता है और भविष्य भी रहता है, स्वयं अनंत ब्रह्मांड के रचयिता रहते हैं, क्योंकि वो हैं, वो भूत भी हैं, वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं। तो और इसीलिए पीपल का जो पेड़ होता है ना, वो 24/7 ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन मतलब 24 घंटे वो जीवन देता है। और जीवन कौन देता है हमें? जीवन हमें ईश्वर देते हैं। ईश्वर देते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि वृक्षों में पीपल मैं हूं। तो मुझे तब मेरे को समझ में आया कि पीपल का पेड़ तो साधारण नहीं है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। और जब कभी नारायण को हक करने का मन करे, विष्णु जी को हक करने का मन करे, तो जाके पीपल को हक कर लो, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। ये सच कह रहा हूँ, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी उसको हक करने के बाद। बिल्कुल, वो मैंने फील किया, वो पहली बार ऐसा मेरे जीवन में, कभी हमने किया ही नहीं, और हमें कुछ पता भी नहीं था ये। हाँ, मैंने पढ़ा था तो बोला था वो, ऊपर उस चीज पे ध्यान नहीं दिया था मैंने। बचपन में भूत है ये वो तो हम सुनते थे, अब कभी जाते भी नहीं थे पेड़ के, लोग कहते थे नीचे मत लेट जाइयो, भूत उठा के ले जाएगा, ऐसे बोलते थे।
लेकिन वो चीज जब मैंने पहली बार मैंने वो फील किया, तो वो जो बहन थी जिनके हेल्प करने हम गए थे, तो हमने उनको भी बोला, वो बहुत परेशान थी, लेकिन रोने की क्या जरूरत है। मैंने कहा जाओ इनके पास बैठो, इनसे बातें करो, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो, सुंदर। तो सच में मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं सच में लायक नहीं हूँ, पता नहीं भगवान क्यों कर रहे हैं मेरे पे इतनी कृपा, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल लायक हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, और आप ऐसे ही बस इस विश्वास को खुद के अंदर तो बनाए रखिए, और हाँ जैसे आपने उनको कहा वैसे दूसरों के अंदर भी जागृत रखिए इसको। हाँ, मतलब मैं करके देखती हूँ कि मुझे पता तो होना चाहिए, और वो चीज तो ऐसा था कि मैंने करना भी नहीं चाहा। जैसे पहले तो मैंने गीत गोविंद, वो तो मैंने लाइक ट्राई करने के लिए की, ये तो मैंने ट्राई भी नहीं करा, कुछ भी नहीं, बस खुद से, मतलब मुझे लगा, फिर बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि भगवान भी चाह रहे हैं मुझे करना, मुझे ऐसा। क्या बात है, बहुत हाँ सुंदर। सच में, क्योंकि ऐसे आप अचानक या तो सोचो, प्लान करो कि अच्छा आज मैं ऐसा करूंगी, या कुछ भी भगवान के लिए ऐसा करूंगी, तब तो अलग चीज है ना। जब तुम बिना सोचे आपके अंदर भाव आ जाए और वो चीज इतना परेशान कर दे, और वो अगर नहीं भी हो पाए तो भगवान खुद इंतजाम कर दे आपका। हाँ, ये तो इंतजाम ही था आपके लिए कि आपका बैग नीचे गिर बैग गिर गया, गया। करेक्ट, वही चीज तो सब देख रहे हैं, और भी लोग थे ऑटो में, सब देख रहे हैं। मैंने बैग तो छोड़ा, मैंने कहा टूटने दो, जो होगा होगा, मैं भाग के गई, मैंने चप्पल पहनी थी, निकाली और भाग के गई, हक कर लिया। तो जब आप वापस ऑटो में आए तो ऑटो में कुछ निकाल लोगों ने? हाँ, लोगों को इतना वो नहीं होता, लोग तो ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं इसमें क्या होगा, भूत होगा, क्या होगा पता नहीं। बट वो बहन थी, उन्होंने बोला कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही भगवान जी से मिल के आए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। तो ये चीज सच है, मुझे लगता है हर किसी को एक बार अपने सच्चे मन से ट्राई करना चाहिए। भगवान सच में, लोग बोलते हैं ना कि होते नहीं है, बहुत 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 जल्दी अवेलेबल होते हैं आपके लिए, आप बोलो एक बार। क्या सुंदर बात की है, सच में सबसे जल्दी और हाँ सबसे पहले भगवान ही अवेलेबल होते हैं। हाँ, ये तो मैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आता ये चीज। नहीं, बस आप आनंद में रहो, खुश रहो, और ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखे। ठीक जी, है। आप कुछ और एक चीज ऐसी बता दो जिससे मैं दोबारा कुछ ऐसा मेरे को बस हो आप पाए। इसी भाव में रहो, अभी जो आप कर रही हो ना, देखो आपको भगवान का आभास हो रहा है, भगवान का एहसास हो रहा है, तो हम्म बस अपने आसपास इस ऊर्जा को फैलाओ, लोगों हम्म को बताओ कि विश्वास रखो, ईश्वर है और हम्म आपके साथ है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे।